बुरे कामों में लगाएंगे। जैसा रोमियो की पुस्तक 12 का वचन कहता है, तुम पवित्र करके अपने आप को बलिदान करो, अपने आप को वो पवित्र बलिदान चढ़ाओ। हम अगर वे विचार करते रहें, झूठ बोलते रहें, बहुत सी जैसे कि खून करते रहें, चोरी करते रहें, तो छोटी छोटी बहुत सी नाना प्रकार की जो है चोरियां, वो घरों में भी अगर चोरी करोगे तो भी उसको लाइक और सब्सक्राइबर बने, आप भेजें लोगों के पास जो आपके लोग हैं, आप प्रेमी हैं और प्रेमी परमेश्वर आपके अंदर है। इसलिए लाइक करें ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको कितना प्रभु ने छुआ, प्रभु के वचनों से क्या लाभ हुआ। जरूर आपको लाभ मिलेगा जब उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। हमारा परमेश्वर आदर और महिमा ही चाहता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र रहो और आदर हमारा करो। आज्ञा मानो, आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी पवित्रता है, और आज्ञा ना मानना यही पाप है। धन्यवाद करते हैं। सॉन्ग ये बच्चे नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये रहेगा ना अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आइए अगला गाना गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ बलिदान। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने को, हम सबके पापों को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं तेरी संतान। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सो मेरा प्रभु महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई मुक्ति देने लायक नहीं है, उसे छोड़ कोई मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर नहीं है। अल्फा और ओमेगा वही है, सच में दूतों की स्तुति वही है, सच्चा परमेश्वर वही है, राजाओं का राजा वही है। सच में तो हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता तेरा, कि सच में तुझे छोड़ कोई नीले आसमान के पार नहीं जा सकता, क्योंकि तू नीले आसमान पर विराजमान और हमें बुलाने के लिए जो तू आया है, सच में तुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अल्फा ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं कि तू सबको 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 बचाना है, तू सबको बचाने के लिए आया। तूने कहा तुम जाओ जगत के सारे लोगों को मेरा चेला बनाओ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस बात को कहा और उससे पूरा करता है कि जाओ देखो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा।
और जाओ तुम देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, थैंक यू जीसस। जो भी विश्वास करते हैं वो उसकी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद करता हूँ, थैंक करता हूँ जीसस, राजाओं के राजा। आइए प्रार्थना करते हैं हम सब। शारा बाबा 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 गिरी 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 गिरी। ओ जीसस, जीसस तू महान है, शक्तिमान है, तू श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इन सबों को छू मेरे परमेश्वर, जो दूर से बहुत कहीं से भी देखेंगे, विश्व कोने कोने से देखेंगे, मैं उन्हें छू मेरे परमेश्वर, छू। ये शॉट हे भैया, ये शॉट धन्यवाद करते हैं। छू ले परमेश्वर सबको 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 छू, सबको छू मेरे परमेश्वर। जितने भी यहाँ बैठे और जितने भी देख ही रहे हैं, जितने भी दूर से देखेंगे परमेश्वर और विश्वास करेंगे तुझ पर, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। छू ले छू ले छू ले मेरे परमेश्वर, छू। राजाओं के राजा परमेश्वर, यीशु राजा, यीशु के नाम में सब आजाद हो रहे, सब छुटकारा पा रहे, सब रिहाई छुटकारा पा रहे हैं, संगाई पा रहे। धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता तेरा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, ये धन्यवाद करता हूँ तेरा। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा धन्यवाद करता हूँ। स्वामी दया के सागर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 जीसस गॉड, जीसस गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 छूने के लिए, इनको छूने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। आइए हम वचनों में परमेश्वर के जो वचन हैं उनको देखते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि लूका 1:1-4 कहता है, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया है। वचन के सेवक थे। आप जानते हैं ये वचन के सेवक थे, जो लोग पहले से लिखा। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखा है, वचन के सेवक। और 4 वचन कहता था कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो जिनकी आप शिक्षा पाए हो वो कैसी अटल है। वो कोई आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अटल बात है। क्या है? अटल है। हमारा परमेश्वर अटल है, अपने वचन पर अटल है। और मती और इसी का 24 और लूका का 24:8 कहता है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई।
और 24 का 49 वचन कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक सामर्थ ना मिले खड़े रहो, ठहरे रहो। जब तक, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, वो आपको सामर्थ्य से भर देगा। आप खड़े रहो, वो शांति तुम देखने पाओगे जो परमेश्वर चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, क्योंकि ये वचन कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं तुमको उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। नगर ये आपका, ये घर, ये नगर है, यरूशलेम नगर है। तो महान जीवित परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। हम उसकी भलाई के देखने के लिए अगर खड़े रहें, बने रहें, पवित्रता में बने रहें, सच में हम उसकी भलाई देखेंगे। यहाँ पर मती 3:11 कहता है, आगे देखेंगे, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या कह रहा है प्रभु? क्या कह रहा है यूहन्ना? कह रहा है मैं तो उसकी ज्योति खोलने के योग्य नहीं हूं, और वो क्या करेगा? तुम्हें पवित्र आत्मा से आग दे बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। सो उस पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जो हमें आपको बपतिस्मा मिलेगा, सो आपके अंदर कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई घटी नहीं रहेगी। आप सामर्थ्य बन जाओगे, खड़े हो जाओगे, लोगों को भी सामर्थ्य से भरने का पावर देना शुरू करोगे, उसे बताना शुरू करोगे। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ऐसा है जैसा यूहन्ना ने दिया, यूहन्ना ने कहा। तो मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 है तू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू पवित्र है। हमारे भाई बहनों को जो ये देखते हैं वो पवित्रता से कार्य करने पाए परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम और वचनों को देखते हैं। परमेश्वर जो कहता है कि मरकुस 1:8 में कहता है, मरकुस 1:8 भी कहता है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कैसे देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना कहता है मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो जो है यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब देखिए कितना सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा से लोगों को बपतिस्मा दिया, अपने चेलों को तैयार किया, 70 लोगों को नियुक्त किया, और फिर वो पवित्र था और ऊपर सीधे चला गया जैसे आया था। उसने कहा था कि मैं, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। क्या है? तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, और ऊपर से आया हूं इसलिए कि मैं तुम्हें प्रभु का, परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाऊं। और हम सब चाहे कितना धनवान हो, एक कंगाल के समान ही है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हो कि ना तुम कुछ लेकर आए हो और ना ही लेकर जाओगे।
चाहे कितना भी बना लो, कितना भी अपने आप प्राप्त कर लो, संसार की लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सारी पृथ्वी की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लो, लेकिन अपने प्राणों को अगर नहीं बचा सके तो तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। प्राण तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। जो प्राण है, जो परमेश्वर ने बनाया है, वो नष्ट भी कर सकता है, उसने दिया है तो उसे नाश भी कर सकता है। सब इसलिए कहा मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए कहा, और तुम जब दीन बन जाओगे, मन फिरा लोगे, तो पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। अभी तो वो अधिकार जो सच्चा, जब लिखा है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि वो समय आने वाला है जो वो नया यरूशलेम बनेगा, ना कोई तलवार चलेगी, ना कोई मिसाइल होगी, ना कोई गोला बनाएगा, ना तलवार बनाएगा, ना ही चलेगी। सारी तलवारें नष्ट हो जाएंगी। वो परमेश्वर के लोग होंगे जो आज विश्वास करेंगे, जो आज मन फिराएंगे, वो होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स यू जीसस, थैंक्स करता हूँ जीसस। लूका 3:16 कहता है, लूका 3:16 कहता है कि तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो कितनी बार उसने गवाही दी है, लूका ने भी की गवाही दी है, मती ने भी गवाही दी है, मरकुस ने भी गवाहियां दी हैं, बार बार गवाही दी है कि हम लूका वो यूहन्ना कि हम तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन तुम जो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा, तो तुम शेम नहीं रहोगे, तुम परमेश्वर के हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें अभिषेक कर देगा, जैसे मेरा किया है, तो जो तुम मैं किया है, मैंने जो अंधों की आंखें खोली है, मैंने जो बहरों को सुनाया है, मैंने जो मुर्दों को जिलाया है, वो तुम भी करोगे। मेरे नाम से कहोगे वो उठ जा, वो उठ जाएंगे, वो चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, सच्चा है। आप विश्वास करोगे तो उसको देखोगे, विश्वास में बने रहोगे। ये अटल प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, वो अटल बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। मुर्दों को चिलाया, लंगड़ों को चलाया, बहुत से लकवे के रोगों को, बहुत सी नाना प्रकार की बीमारियां जिनको मनुष्य कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आजाद करती, वो आजाद करके गया। आइए और वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। यूहन्ना की पत्री 1:33 कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 1:33 कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही पवित्र आत्मा से तुझे बपतिस्मा देने वाला है। क्या कहा? मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने
मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यानी यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया और पानी के ऊपर आए तो पवित्र आत्मा जो था, परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र थी, उसके ऊपर कबूतर के समान आई और उसके ऊपर ठहर गई। इस बात को यूहन्ना ने दर्शन में पाया। यूहन्ना देख रहा था यीशु मसीह के ऊपर आत्मा थी, परमेश्वर की आत्मा समाई और फिर जंगल में ले गई। 40 दिनों तक वो निराहार रहे, उनकी परीक्षा होती रही, जानवरों के साथ रहे। नाना प्रकार के जानवर थे, कोई भेड़ बकरियां ही नहीं थी वहां शेर, भालू, अजगर, हाथी, ऐसे ऐसे जानवर उसे मार के खा जाते, लेकिन उसके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर था। और जब वो बैठ गया, 40 दिन पूरे हुए पत्थर पर बैठ गया, तो परखने वाले ने आकर के पास कहा कि हे यीशु, तू, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, क्योंकि तू भूखा है, 40 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। तब यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मनुष्य जो है मात्र रोटी से ही नहीं, परंतु इन वचनों से जो लिखा, जो परमेश्वर की आत्मा से, मतलब परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, उससे भी जीवित रहेगा। मनुष्य मात्र रोटी खाकर ही नहीं, पर पवित्र आत्मा ने जो लिखा है, उसकी प्रेरणा से जो लिखा गया, यहोवा की प्रेरणा से जो लिखा गया वचन है, पवित्र शास्त्र है, उससे वो जीवित रहेगा। अब यहां पर हम मत्ती 28:19 जब देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर बहुत महान है। सच में वो महान जीवित परमेश्वर है। मत्ती 28:19 कहता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। कि प्रभु ने आप लोगों से कहा है, तो आप लोग इससे शेयर करें, आप लोग इसको हल्के मना लें। परमेश्वर बहुत महान है। जब आप जब पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको वो देगा जो आपने आज तक देखा नहीं, फिर आप लोगों को दें। प्रभु के साथ व्यापार करें, प्रभु के लिए चेले बनाएं, प्रभु के लिए जैसे आपको सिखाया गया वैसे ही आप भी दूसरों को सिखाएं। परमेश्वर भला है, वो आपको करेगा। हम धन्यवाद करते हैं। आइए और वचनों को देखते हैं। मरकुस 16:15 में लिखा, मरकुस 16:15 कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये हमारा ये पवित्र शास्त्र कहता है। और देख, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। तो परमेश्वर आपको वो भला है, आपको आशीष देगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। जब पवित्र शास्त्र हमारा सच बोलता है तो सच है कि जब आपको कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितना भी सम्मान हो मनुष्यों में,
लेकिन अगर परमेश्वर आपका सम्मान नहीं किया, परमेश्वर आपको मुक्त नहीं किया, परमेश्वर आपको उद्धार नहीं दिया, अगर आप भी पवित्रता में नहीं हो और प्रभु को नहीं जान रहे हो, नहीं ग्रहण कर रहे हो, प्रभु से दूर भाग रहे हो, इनकार कर रहे हो, अरे कुछ नहीं हो, तो आप ध्यान रखो, तुम्हारे मृतकों के आगे लिखा हुआ कि फला स्वर्गीय, फला स्वर्गीय। क्यों लिखा हुआ? स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का है। अगर आप नहीं मानते हो तो सच मानो कि परमेश्वर भला है, वो तुम्हें बता रहा कि स्वर्ग का राज्य है और वो उसमें बीमारी नहीं, उसमें भुखमरी नहीं, उसमें महामारी नहीं, उसमें लाचारी नहीं, उसमें अंधापन नहीं, उसमें मुर्दे नहीं, कोई मुर्दे नहीं, वो सब जीवित हैं और आपको जीवता बनना है। यही है यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राणों को न बचा सको तो तुमने कुछ नहीं किया। अपने प्राण को बचाना है, क्योंकि प्राण हमारे आज नहीं, वो नाश होंगे। ऑलरेडी हमने जो आज्ञा नहीं मानी, हमारे पूर्वजों ने जो आज्ञा नहीं मानी, उनके द्वारा हमारे इस ब्लड में मौजूद साइंस जो बताता है, जो वचन बताता है, साइंस से अलग वचन बताता है, और जो वचन बताता है उसे खुद जब साइंस करती है तो वो पूरा मिलता है कि तुम ये खाओगे तुम्हें ये मिलेगा, तुम रोटी गेहूं खाओगे, तुम बाजरा मिलाकर, काकुन मेड़ुआ मिलाकर खाओगे, चने के मिलाकर खाओगे, मक्का खाओगे, तो पूरी प्रोटीन आपको मिलेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह को ये वचनों को आप खाओगे तो पूरा आपको जीवन मिलेगा। इसलिए लिखा, परमेश्वर का वचन जीवनदायक रोटी है। प्रभु यीशु से साफ कहा कि तुम वचनों से जीवित रहोगे, रोटी बात से नहीं। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, और इसमें वचन आइए और देखते हैं लूका 24 का 47 और 48 क्या कहता है। लूका 24:47 कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। क्या कहा? तुम इन सब बातों के गवाह हो। हम साक्षी हैं, गवाह हैं कि परमेश्वर हमारा महान है। आज हमें दर्द था, आज हमारे सिर में दर्द था, आज हमारे पाए में दर्द है, पूरा बॉडी में सब कुछ है, देख रहा हूँ कमजोरियां हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर आई है तो हम देखते हैं कि कोई भी चिन्ह ही नहीं है कि कहाँ पे दर्द कहाँ गया, कहाँ उड़ गया। तो हमें इसलिए पता चलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, हम उसके साक्षी हैं, हम सब उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। पवित्र शास्त्र कहता है हम, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मरकुस 16:19 को जब आप पढ़ोगे, मरकुस 16:19 कहता है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उसके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो
साथ साथ होते थे, जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, बोले आमीन। तो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि तुम क्या करना है तुम्हें। आज बहुत से हमारे भाई बहन है, विश्वास करते हैं, बचते हैं, और जो विश्वास में दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, वही अपने प्राणों को बचा सकता है। बाकी तो हम यहाँ कुछ ना लाए हैं और ना ले जाएंगे। हम कितना भी कमा के कितना बना ले, ये बना ले, वो बना ले, सब बना ले, सब परमेश्वर का है और यहीं रहेगा। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, हम जिंदगी उस परमेश्वर को दे देंगे, जीवन दे देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी बचेगी और पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा। आइए हम लूका 24 उसका 50 और 51 में देखते हैं क्या कहता है कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो मेरा परमेश्वर कितना महान है, वो आशीष देते हुए और फिर अलग हो गया, शांत था और फिर उसे परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी वो ऐसे ही चला गया, उठा लिया गया, ऐसा लिखा। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है। और मत्ती 10 और उसका 4 में लिखा, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दे, शामोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो भी उसने कहा, जो पकड़वाने वाला था उसको भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु इसे माफ करना, इन्हें माफ करना, जो पकड़वाया था और जो पकड़वा कर मार रहे थे उन्हें भी कहा प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। मरकुस 3 का 16-19 कहता है, मरकुस 3 का 16-19 में भी लिखा है, इतने वचनों में इतनी गवाहियां इस प्रकार से लिखी हुई है कि आप अगर बैठोगे, समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। ये हैं शामौन जिनका नाम उसने पतरस रखा, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़ा भी दिया, 30 सिक्कों में उसने बेच दिया, पकड़ा दिया, लालच किया। आज हम लालच में ना फंसे आज, और फिर जब लालच किया, बेच दिया और फिर देखा कि एक निर्दोष यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो निर्दोष है, और क्या हुआ कि उसे मारने लगे लोग,
उसे थप्पड़ मारा, उसकी दाढ़ी नोचे, उस पर बहुत बदनाम किया, तब वो अपने हृदय में बहुत व्याकुल होने लगा कि अरे हमने किसको पकड़वा दिया, एक धर्मी को जो हमारे साथ रहा, जो हमें बहुत सी आशीष दी, बहुत से हमें सिखाता रहा, और हमने उसी को पकड़वा दिया। रोता रहा। ले जाकर वो उनके सिक्के जो फरीसियों से लिए थे, 30 सिक्के, उनसे कहा कि तुम ये अपने सिक्के ले लो और मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई हमें क्या, तूने ही अपने मन से ही पकड़वाया, अब मुझे क्या। उसने सिक्के ले जा करके बेच दिया, वापस कर दिया। उन फरीसियों ने उस सिक्कों से खेत मोल लिया और ऐसा लगा कि वो लहू का खेत कहलाया। और जो यहूदा था उसने जाके फांसी लगा ली और गिरा नीचे, पेट फट गया, ऐसा लिखा, और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं और वो मर गया। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है। वो जो मैं चाहता है कि तुम शांति पाओ, वो चाहता है कि तुम आनंद से भर जाओ, और जब तक उसके पास नहीं आओगे वो तुम आनंद से नहीं भरोगे। कितना भी कमा लो तुम, कितना भी आप कमाई कर लो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि तू महान जीवित परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। और यहाँ पे लूका 6 का 14 और 16 में भी लिखा हुआ, और वे ये हैं शामौन जिनका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हल्फाई और पुत का पुत्र याकूब और शामौन जो जलूसत कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये किस लिए लिखा गया कि परमेश्वर की ये सब गवाह हैं और इनको परमेश्वर ने आशीष दी थी। ऐसी आशीष की ये पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। अगर आप विश्वास करोगे, प्रभु के भवन में पाए जाओगे, उसके घर में सदा पाएगा जाओगे, आशीष पाओगे और आजाद हो जाओगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मन फिराएंगे अपना, इनको आज जो सुनेंगे, पूरी इस वीडियोस को देखेंगे, वचन सुनेंगे, क्योंकि ये वचन जो उनको दे रहे, इन पर मन लगाएंगे, विश्वास करेंगे कि इतनी बार लिखा हुआ कि आप बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, तुम जब पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा लो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। और यहाँ पे जो मती 27 का 3 और 8 वचन लिखा है, अरे यार खुलने दो। वचन 8 कहता है, इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। क्या कहता है? इसी कारण। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन निर्मया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और
उसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। तो आज वो लहू का खेत है। अगर आज आप सुनो और मन फिरा लो, परमेश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि उसने अपना लहू बहा करके उस लहू से आपको खरीद लिया है। जो खेत लहू के सिक्कों से खरीदा गया था, वही आज तुम्हें भी खरीद रहा है। परमेश्वर लहू से खरीदा हुआ है और परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है। ये यहाँ पर भजन संहिता 96:25, भजन संहिता 96 उसका 25, 109 का 8 पढ़ेंगे। ओ 96 नहीं 69 का 25, सॉरी, उनकी छावनी उजाड़ जाए। क्या लिखा? उनकी छावनी उजाड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे। ये यहूदा इस्करियोती और जो भी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं और उसे बहुत भला बुरा कहते हैं, जैसे इस्करियोती ने ऐसा किया, तो उसकी छावनी में लिखा कोई ना रहे, उसका घर उजाड़ पड़ा रहे। सो मेरा परमेश्वर बहुत महान है और उसके समान कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दर्द हो आपको हो, लेकिन आप खड़े रहें। परमेश्वर आपका भला है, वो आपको बचा लेगा। भजन संहिता 109 का वचन 8 कहता है, उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले ले। सो मेरे पवित्र शास्त्र का, मेरे परमेश्वर का ये जो लेख है, सो महान जीवित परमेश्वर का है। ये कोई मनुष्यों का नहीं है। ये पवित्र शास्त्र पूरा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और इन पर जो विश्वास लाएगा, जो ईमान लाएगा, वो जीवन पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन है। आइए हम सब के लिए, जितने भी संसार में हैं, सबके लिए, भारत के लिए, आज भारत का जो आजादी का दिन था, कल बीत गया, आज संडे है, कल से हम मना रहे। परमेश्वर महान है, आजाद करे हमारे भारत को, आजादी दे। वो आजादी दी, सच्ची आजादी है, सच्चा जीवन है, वो जीवन जो सामर्थी आग से अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर के वचनों से जो यूहन्ना ने आज बताया था, उसने ये बताया कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो आग से, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। तो सभी को आजाद करे और आग से बपतिस्मा दे। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, मरी हुई, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिन पे कोई सामर्थ्य नहीं, तो परमेश्वर हमारा उस पवित्र आग से, आत्मा से बपतिस्मा दे। मैं यही कहूंगा, धन्यवाद करूंगा उसका। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे पिता, इन सबों को, ये जो भी वीडियोस भी देखेंगे, जो बैठे हैं, जो विश्व के कोने कोने से सुनेंगे, परमेश्वर शेयर करेंगे, वो चाहे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभु तू आजाद कर दिया है।
आजाद करने के लिए अपने आप को दे दिया है, अपने ब्लड को बहा दिया है, क्रूस उठा करके तूने हमें बचाया है, दाम देकर मोल ले लिया है। इस तरीके से भारत को भी तूने दाम देकर मोल लिया है और छुड़ा लिया है परमेश्वर। जो विश्वास करेंगे तेरी सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरी चट्टान, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत तू ही है। हे यहोवा यीरे, यीशु के नाम से तेरे बेटे के नक्शे कदम पर हम चलते हुए तेरी आराधना करते हुए परमेश्वर, तेरी महिमा करते हुए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए, क्योंकि तू पवित्र 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 है। इन सबों को बचाया, इन सबों को तेरे हाथों में, भारत को भी, यूपी को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और जो तेरे हाथों में पहले से भी बहुत दिनों से है, लाखों करोड़ों तेरे गवाह है परमेश्वर कि तू मौजूद है यहाँ, मेरे भारत में मौजूद है। तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी मौजूदगी में ये घर तेरा है, कमजोरियों का नहीं, बीमारियों का नहीं, मनुष्य जाति का घर है। मनुष्य वो तेरा घर है, तेरा मंदिर है, क्योंकि तूने वादे किए हैं, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बादशाहों के बादशाह धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे पिता। दुनिया की भीड़ में ना कोना तुम, दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। जागते रहो, करनी है तैयारियां, रूह के लिबास पहनो, लानी है बेदारियां। जागते रहो, करनी है तैयारियां, रूह के लिबास पहनो, लानी है बेदारियां। दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। जागते रहो, करनी है तैयारियां, ओ दुनिया की भीड़ में ना सोना तुम। यीशु आने, यीशु आने, यीशु आने, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। ओ यीशु आने वाला है ना सोना तुम। ओ जो तेल न घटने दे कहलाए, ओ जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए। जो वचनों पर चले वफादार कहलाए, जो वचनों पर चले वफादार कहलाए। दुनिया की भीड़ में, ओ दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है ना सोना तुम। यीशु आने वाला है ना सोना तुम। ओ जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए, जो तेल न घटने दे बुद्धिमान कहलाए। जो वचनों पर चले वफादार कहलाए,
जो वचनों पर चले वो वफादार कहलाएंगे। ओ दुनिया की भीड़ में ना सो, बोलिए दुनिया की भीड़ में ना सो खोना तुम, दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है ना सोना ओ यीशु जीवन का झरना, यीशु प्यास मेरी, बोलिए यीशु जीवन का झरना, यीशु प्यास मेरी। ओ यीशु जीवन का झरना, यीशु प्यास मेरी। ओ दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, ओ दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम। यीशु आने वाला है ना सोना तुम। ओ यीशु जीवन का झरना, यीशु प्यास, ओ यीशु जीवन का झरना, यीशु आस मेरी। ओ ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दुनिया की भीड़ में ना खोना तुम, यीशु आने रहे ना सोना तुम। तो सच में दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है, उस पर नजर लगाना है, क्योंकि वो आग से अभिषेक करेगा। क्या करेगा? हमें आग से, पवित्र आत्मा की आग से अभिषेक करेगा। और जहां पर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा की आग की तरह सनसनाहट आई और वहां का जीभ की लपटों से आग से वहां पर भर गया और वो जगह जहां वो बैठे थे वो हिल गई, वो जगह हिल गई और उन सब पर वो पवित्र आत्मा की आग जो है उतरी और ठहर गई। वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, जय हो परमेश्वर की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये जितने भी देखेंगे उस सब को छू ले परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। शारा बाबा 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 शकरी गिरी 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 हिरा ला शा बाबा 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 हिरा ला शा बाबा 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 हिरा ला शा बाबा 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 शकरी गिरी 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 गिरी। इन द नेम ऑफ जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, राइट नाम जीसस, इन्हें छू परमेश्वर, इन सबों को छू, राइट नाम जीसस, एंड द नाम जीसस, इन्हें छू मेरे परमेश्वर, सबको छू ले छू ले छू ले छू ले परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 आत्मा इन सब पर उतर जा, पवित्र आत्मा इन सब पर उतर। जो भी देखेंगे परमेश्वर, दूर से कि विश्व के कहीं न कोने कोने से देखेंगे, सब पर तू पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा की आग से अभिषेक करे परमेश्वर, सबको बख्श। पवित्र आत्मा की आग उतरे इन सबको, इनके अंदर जो भी बीमारियां सबको भस्म कर दे परमेश्वर। और राजाओं के राजा परमेश्वर, इनके अंदर जो भी बीमारियां हैं सब भस्म कर दे। जो भी रसौलियां, पत्नियां, गिल्टियां, जो भी कमजोरियां, जो भी ट्यूमर, कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी, जो भी, सबको फ्री, यीशु के नाम में वे फ्री। In the name of Jesus God, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, अभिषेक कर परमेश्वर। Holy Spirit, छू ले, सबको छू परमेश्वर। Holy Spirit, फायर लगा दे, फायर 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 फायर। Holy Spirit बोलिए, फायर बोलो,
होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, 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 सबको फायर लगाते हैं। जो भी देखेंगे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। शब्दों को ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस सिंह दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे, पाक रूह से भर दे परमेश्वर, पाक रूह से सबको भर दे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, पूरे भारत यूपी को, सारे लोग जो नेतागण हैं, सारे अधिकारियों को फ्री कर, उन दुष्ट आत्माओं से फ्री कर, वो अपनी आत्मा से अभिषेक कर, हमारे भारत पर उतर परमेश्वर, अभिषेक कर उस पवित्र आत्मा से हर एक जन जन को परमेश्वर, कोई भी बचने न पाए परमेश्वर, सबको अभिषेक कर, सारी दुष्ट आत्माएं जल जाए, भस्म हो। जितने स्वर्गदूत हैं परमेश्वर यीशु के नाम में बंद कर, जल्दी से पूर्ति से बंद जाए, और वो गहरे सागर में जो पवित्र शास्त्र तेरा कहता है परमेश्वर कर डाले जाए। तेरा आग उतरे, स्वर्गदूत पूरे उतरे, जो भी गंदे बदरू हैं, जो बीमारियां हैं, डेंगू मलेरिया है, हर प्रकार की बीमारी को नष्ट करे, भस्म करे परमेश्वर। आज हमारे भारत में जितने भी मिलावटी हैं, जितने भी निकम्मे काम करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, उन जो करवा रही परमेश्वर, उनको भस्म कर दे। लड़ाई झगड़े गालियां बकने वाली, हर प्रकार से गंदे कार्य करने वाली, व्यभिचार, चोरी करने वाली, झूठ बोलने वाली सारी आत्माओं को, नशे की सारी आत्माओं को, जो नाना प्रकार की सत्ताओं में है परमेश्वर, सब आजाद हो परमेश्वर, यीशु के नाम में सब आजाद हो। जितने एक्सीडेंटल केस हैं, कोई की हड्डी टूटी है, वो आज सीधी हो जाए, जुड़ रही है, यीशु के नाम में जुड़ रही है, यीशु के नाम में आए। चाहे बहरा हो कोई सुनने, उसके कान खुल रहे हैं यीशु के नाम में, तेरे नाम में प्रभु उनके कान खुल रहे, उनकी आंखों से देखने पाएंगे, उनके गूंगे बोलने पाएंगे, उनके लकवे के रोगी जो कभी नहीं चले, जन्म से ही नहीं चल सके, पैरों में घुटनों में उनके बल आ रहा है, भी इसी वक्त आ रहा परमेश्वर। मेरे भारत के सारे ये जितने भी लकवे के रोगी हैं परमेश्वर, खड़े होने पाएंगे, वो चलने पाएंगे, दौड़ने पाएंगे यीशु के नाम में। ओ राजा साबा बाबा बाबा, वो पैरों में जो भी दुष्ट आत्माएं, चाहे कहीं भी पूरी यूपी में, वो सब कहीं, वो कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हाथों का, पैरों का दर्द, सिर दर्द, पूरी बॉडी का कहीं भी कोई भी दर्द यीशु के नाम में नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज तू अपनी पवित्र आत्मा से उस आग से अभिषेक कर परमेश्वर, बपतिस्मा दे उस आग से, जो पवित्र आत्मा जो यूहन्ना ने गवाही दी, हर मती ने गवाही दी, लूका ने गवाही दी, मरकुस ने गवाही दी, मेरे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, उस आग से अभिषेक कर, आत्मा की आग से भर दे उन स्वर्गदूतों को जो तेरे धड़कते हुए स्वर्गदूत है, भस्म करने वाली सारी बीमारियों स्वर्गदूत। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबको भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, अपनी आग से अभिषेक कर दे पूरे भारत को, यूपी को, एक एक जिले को, एक एक गांव को, मेरे पड़ोसी हर एक जिले को, हर एक पड़ोसी गांव को, हर एक घर घर को, एक एक जन को परमेश्वर अपनी आग से अभिषेक कर। सारी दुष्ट आत्माएं भस्म हो, सारी बीमारियां भस्म हो, सारी दुष्ट आत्माएं जो झूठ बोलने वाली हैं, जो चोरी करने वाली हैं, जो लोगों को सताने वाली हैं, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की गंदी बदरूहें, चाहे किसी भी प्रकार के जानवर की आत्माएं, तो जो लोगों को सता रही परमेश्वर, जो डेंगू मलेरिया के मच्छर हैं, वो सब भस्म हो रहे, वो सब जल जाए परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से। मेरे भारत को अभिषेक कर परमेश्वर, आजाद तूने जो किया था परमेश्वर, आज वो आजादी दे जो तेरी है, सच्ची आजादी, सच्चा छुटकारा मेरे परमेश्वर। वो मेरे राजा स्वामी, दया के सागर, मेरी चट्टान है, तू अल्फा ओमेगा है,
दूतों की स्तुति है, आदि और अंत है परमेश्वर। तेरे स्वर्ग दूत उतर रहे परमेश्वर सबके ऊपर, वो सबके ऊपर वो अभिषेक कर रहे हैं पूरे अस्पतालों में, सब एक एक जन को जो भी बीमारी से पड़े पीड़ित है, रो रहे तड़प रहे, उनके पास पैसा नहीं, अच्छी दवाई नहीं। परमेश्वर तू महान है, सबको अभिषेक कर परमेश्वर। ओ राजा साबारा बाबा 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 शागर रिगे 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 ओ हे राला शारा बाबा 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 शाबारा बाबा 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 बाबा। तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वो थैंक करता हूँ। हर प्रकार के गुप्त में जो भी रोग है, जो पाइल्स के रोग है, भस्म हो परमेश्वर। ओ स्वामी दया के सागर तू सब पर दया कर, दया करके अपने उस पवित्र आत्मा से जो यूहन्ना से लेकर मती से लेकर मरकुस लूका सब गवाह दिए कि तू, यूहन्ना ने कहा मैं तो उनकी जूती को उठाने के योग्य नहीं, मैं उसके जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं। वो अपने पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज बपतिस्मा दे परमेश्वर, सबको 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 अभिषेक कर परमेश्वर, बपतिस्मा सबको, क्योंकि तूने कहा मेरा अभिषेक परमेश्वर ने किया है कि मैं सबको दबे हुए कुचले हुए लोगों को छुड़ाऊं। ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तुम्हें अकेला न छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। हे मेरे प्रभु, तेरे सिवा ये कौन कहा है? यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता महान जीव परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सच में तू महान है, महान है। आइए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विशेषतः हर एक भाई बहनों को ब्लेस किया है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, राजाओं के राजा। थैंक यू Jesus, thank you 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 Jesus। तू पवित्र 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 है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उसने जो जीवन दिया है, जो अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से, आग से, मेरे भारत को, मेरी यूपी को, मेरे आसपास पड़ोस के सभी कंट्रियों को, चाहे कोई भी कंट्री हो, उस सबों को जो अभिषेक किया है प्रभु, उसके लिए तेरी महिमा आदर तुझे मिलती रहे, आदर तेरा रहे। तू दिखे मैं छुपूं, तू जिए मैं मरूं, तू बढ़े मैं घटूं। परमेश्वर तू महान है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद।